जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी कि उसका फॉर्मूला देखेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी की रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपके पास्ट ईयर में क्वेश्चंस के फॉर्म में आए हों या फिर पूछे जाने की संभावना है, तो उन सबसे रिलेटेड है हम प्रॉब्लम्स को वन बाय वन देखेंगे। इसमें हम कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वन डायमेंशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कि अपना चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम होगी या कोई भी कार है, बस है, वो किसी सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उन सबसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे लिफ्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि कोई लिफ्ट है किसी एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम देखेंगे। हम देखेंगे रिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें मान लीजिए कोई भी तैराक है वो किसी रिवर की डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो किस तरह से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी कोई भी बाहर व्यक्ति खड़ा है उसके सापेक्ष में। इसके बाद में हम देखेंगे रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी, तो वन बाय वन सभी प्रॉब्लम को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी को हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के अंदर अक्सर आप अपने नानी नाना के घर पे जाते होंगे। तो मान लेते हैं आप और आपका भाई है, वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और किसका इंतजार कर रहे हो? ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हो। ठीक है। तभी वहां प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आ जाती है। ये ट्रेन आ गई अपनी। ठीक है। ये ट्रेन में बना देता हूँ। और ये ट्रेन का दूसरा डब्बा है। ठीक है। ट्रेन में जैसे ही ट्रेन आती है, ट्रेन की वेलोसिटी मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो भी रफ्तार से ट्रेन आ रही है। ठीक है। जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, मैं आपके नाम भी दे देता हूँ। आपका नाम है ए और आपके भाई का नाम है बी। ठीक है। आप क्या देखते हो? ट्रेन के अंदर कोई भी एक सवारी पहले से बैठी हुई है। उस सवारी का क्या है नाम? सी। ठीक है। आप उस सी की क्या वेलोसिटी देखते हो? आप देखते हो सी है वो ट्रेन की वेलोसिटी के साथ ही आगे की तरफ जाता है। आप देखते हो ना, अक्सर आप ट्रेन के अंदर कोई भी एक सवारी को देखते हो वो ट्रेन की वेलोसिटी के साथ आगे रहेगा। अब क्या है कि जैसे ही रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म पर रुकेगी और आप भी मान लेते हैं उस ट्रेन के अंदर सवार हो गए। ये मान लेते हैं आप भी उस ट्रेन के अंदर चले गए। ए है वो ट्रेन के अंदर जाके बैठ गया यहाँ पर। ठीक है। अब आप जैसे ही ट्रेन में जाकर बैठते हो, तो सामने वाली बर्थ पर जो बैठा पहले से जो व्यक्ति है वो आपको स्थिर दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। परंतु जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा आपका जो भाई है, वो अभी भी आपकी क्या वेलोसिटी देख रहा है? अब वो आपकी देख रहा है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। मान लेते हैं प्लेटफॉर्म से ये वापस जो चलना शुरू करती है, तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करती है। तो आपके भाई बी को आपकी रफ्तार क्या लगेगी? आपकी रफ्तार लगेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि आपको जो पहले सी व्यक्ति था वो किसी वेलोसिटी के साथ जाते हुए दिखाई देगा। अब वो अब आपको वो स्थिर महसूस हो, बिल्कुल होगा ना। ये प्रयोग आप अपनी डेली लाइफ में करके देखिएगा। इसके अलावा आप क्या देखते हो कि कोई भी एक बस है, आपने बस का सफर तो किया ही होगा बचपन के अंदर। जब भी हम बस का एक सफर करते हैं तो क्या होता है? जब बस है, बस की खिड़कियों के अंदर से आपने यात्रियों को देखा होगा। जब एक बस दूसरे बस के बिल्कुल सामने होती है, यानी कि सामने का से मतलब क्या है कि दोनों की रफ्तार बिल्कुल समान होती है। अगर ये भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है बस, और दूसरी बस भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो आपको आपके सामने वाली खिड़की में जो बैठा व्यक्ति है वो क्या दिखाई देता है? स्थिर दिखाई देता है। जबकि बाहर, बस के बाहर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, उसको वो दोनों बसें क्या है, किसी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी जितने भी हम प्रयोग देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि किसी भी एक गतिशील वस्तु के सापेक्ष हम दूसरी गतिशील वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, यानी कि एक रिलेटिव उनकी वेलोसिटी क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका मैथमेटिकल हम फॉर्म क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद में हम इनसे रिलेटेड है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जिनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? दोस्तों, अभी बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है।
तो माना कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, जिनके किसी भी मूल बिंदु ओ क्या है, एक स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु, यानी कि कोई भी पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर बिंदु बोल देते हैं। तो ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई भी एक पॉइंट आप मान लीजिए जो कि अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा, वो सारे पॉइंट्स क्या है, अपना स्थिर बिंदु है। तो जो व्यक्ति ए है उसकी उस स्थिर बिंदु के सापेक्ष, यानी कि उस ग्राउंड के सापेक्ष जो स्टार्टिंग पोजीशन कितनी है, उसको हम डिनोट करते हैं आर ए वेक्टर से। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो पॉइंट बी है उसकी उस ग्राउंड के सापेक्ष जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो कितनी है, आर बी है। ठीक है, ये आर ए और आर बी। अगर दोस्तों अब ए और बी, यानी व्यक्ति ए और बी है, ये अपनी पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, यानी कि किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, आर ए है, यानी कि अपना जो ए है वो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी ए वेक्टर हो जाएगी। और वी ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, उसकी जो पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रही है। इसी प्रकार से जो अपना व्यक्ति बी है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी मान लो कोई भी डायरेक्शन में है, बी बी वेक्टर अपने वेक्टर लगा के लिख रहे हैं उस पर, ये क्या होगा, इसकी जो मूल बिंदु ओ, यानी जो अपना स्थिर बिंदु ओ के सापेक्ष जो पोजीशन चेंज हो रही है किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, वही आएगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी आर बी वेक्टर बाई। अब हमें कैलकुलेट करना है किसी एक गतिशील व्यक्ति के सापेक्ष किसी दूसरे गतिशील व्यक्ति की वेलोसिटी, यानी कि हमारा जो ए है, ए के रिस्पेक्ट के अंदर बी किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। हमें कैलकुलेट करना है कि ए के सापेक्ष बी है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ और आपको बता देता हूँ जो अपने ने बनाया है। मान लेते हैं एक स्थिर व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और एक कोई भी कार मान लेते हैं, ये कार है आपकी ए है, जो किस वेलोसिटी के साथ जा रही है, वी ए वेलोसिटी के साथ जा रही है। और एक कार है आपकी बी, ये कार है आपकी बी, जो किस वेलोसिटी के साथ जा रही है, इसकी वेलोसिटी है वी बी वेक्टर। ठीक है, ये वेलोसिटी कौन बता रहा है, ये वेलोसिटी बता रहा है हमारा जो एक स्थिर व्यक्ति खड़ा है, यानी कि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही है। ठीक है, तो इनकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, इस व्यक्ति की से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, ये है आर ए वेक्टर। जो बी है, बी की कितनी दूरी है, ये है आपकी आर बी है। तो जो आर ए और आर बी है ये टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, वही क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अभी हमें कैलकुलेट करना है कि ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ए से जो बी है वो अपना कितनी दूरी पर है, यानी कि ए से वो बी है वो कितनी दूरी पर है। तो उसकी पोजीशन अगर अपने को पता है तो हम उसकी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे कितना चेंज हो रहा है, वो इतना वेलोसिटी आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में हमारा बी है उसकी पोजीशन क्या है। तो इसको मैं डिनोट किससे करूंगा, देखो आर बी ए वेक्टर से। और मैंने आर बी ए वेक्टर क्यों लगाया, तो देखो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जब भी आपको पोजीशन दिखानी हो किसी के सापेक्ष किसी दूसरे व्यक्ति की, यहां हम क्या दिखा रहे हैं, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी की स्थिति, ये दिखा रहे हैं ना। तो जिसकी हम स्थिति दिखा रहे हैं उसको हम लिखेंगे पहले, जिसकी हम स्थिति दिखा रहे हैं उसकी पहले, और फिर जिसके सापेक्ष दिखा रहे हैं उसको लिखेंगे बाद में। तो इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं क्या है, दूर वाला पहले, पास वाला बाद में। दूर कौन है यहाँ, बी, पास कौन है, ए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दूर वाला पहले, पास वाला बाद में। इसी प्रकार से हमें दिखाना होता क्या, बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष ए की स्थिति, ए की स्थिति। तो वो किस तरह से दिखाते हैं आप दिखाते हैं उसको आर
ए बी वेक्टर। तो दूर वाला कौन सा है यहाँ पर, ए, पास वाला कौन सा है, बी, तो वो हम आर वेक्टर ए बी से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो इन तीनों पोजीशनों के अंदर आपस में रिलेशन क्या होगा, तो ये रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे। इनमें एक रिलेशन किसकी हेल्प से, हम यहाँ पर हेल्प लेंगे वेक्टर का जो एडिशन लो है, वेक्टर का एडिशन लो, यानी कि जो जो सदिशों का योग नियम है उसका हम यूज करेंगे। तो वेक्टर एडिशन लॉ हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि जो कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उसको हम किसी वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो समान दिशा के अंदर जो वेक्टर होंगे वो किसके बराबर होंगे, उस विपरीत दिशा के बराबर। ठीक है, क्योंकि वो रिजल्टेंट को शो करेगा। तो यहाँ पर समान दिशा में कौन सी है, ये आर वेक्टर है, वो इस दिशा में ही जा रहा है। फिर यहाँ पर इसकी ये देखो कोई भी वेक्टर है, इसमें अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो हम क्या बोलते हैं, ये जहाँ वेक्टर का जो एरो मार्क होता है उसको हम बोलते हैं हेड, और जो पीछे वाला होता है उसको हम बोलते हैं टेल, यानी कि पूंछ। अगर ये टेल है, ये हेड है, इसके साथ इसकी टेल ऐड हो रही है और आगे जा रहा है हेड, तो हम क्या कहते हैं, ये सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, आगे ये बी का हेड आप वापस आ रहा है, तो ये क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है। विपरीत डायरेक्शन में हो गई ना ये वाली जो है ये विपरीत डायरेक्शन में है। तो यहाँ वेक्टर का एडिशन लॉ लगाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, आर बी वेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आर बी ए वेक्टर वो किसके बराबर आ जाएगा, आर बी वेक्टर माइनस ऑफ आर ए वेक्टर। ये आपके पास में क्या है, ये है जो अपनों ने कैलकुलेट किया, ये है ए के सापेक्ष बी की स्थिति, ए के सापेक्ष बी की स्थिति, यानी कि इसको वो ट्रिक याद किए, ए के सापेक्ष बी की स्थिति कैलकुलेट कर रहे हैं तो दूर वाला पहले, दूर कौन सा है, बी, तो उसको लिखा पहले, पास वाला बाद में, पास वाला क्या है, आर ए, ये लिखा बाद में। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। याद रखिएगा, ट्रिक के साथ याद रखिएगा, काफी कंफ्यूजन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम इस इक्वेशन 1 का टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर अगर अवकलन कर दे, इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दें, क्या आ जाएगा अपने पास में, हमारे पास में आ जाएगा, देखिए ये आ गया, मैं लिख देता हूं इसको, आप देखिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने, डी टी इक्वल्स टू डी आर बी वेक्टर बाई डी टी माइनस ऑफ डी आर ए वेक्टर बाई डी टी। तो हमने देखा, क्या देखा, डी आर बी वेक्टर बाई डी टी है, और इनको हमने क्या देखा है, नहीं यहाँ देखो इसके साथ देखिए, यहाँ पर डी आर ए बाई डी टी है, ये किसका है, ये वेलोसिटी दिखा रहा है ए की, डी आर बी बाई डी टी ये क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी दिखा रहा है बी की। क्यों, क्योंकि ओ के सापेक्ष ए और बी जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं वो, तो आपका ये तो आ गया वी ए और वी बी, आपका ये वाला आ गया वी बी वेक्टर, और ये वाला आ गया आपका वी ए वेक्टर। इधर वाला ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका, क्योंकि जो पोजीशन क्या है, ये है ए के सापेक्ष बी की पोजीशन, यानी कि इस ए के अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो बी की क्या पोजीशन देख रहा है, तो ए के सापेक्ष, इस ए के सापेक्ष उस बी की पोजीशन है उसको हम क्या दिखाते हैं, आर बी ए वेक्टर। ठीक है, तो ये जो आर बी ए वेक्टर है इसका जो समय के रिस्पेक्ट के अंदर जो चेंज हो रहा है वो हमें क्या शो करेगा, वी बी ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा, वी बी ए वेक्टर। ट्रिक हमेशा याद रखिए। अभी हम इसको अपना जो एग्जाम्पल ऊपर लिया है उसी के अंदर इसको रखकर जो वैल्यू देखो अभी हम अपना उदाहरण है उसको फिर से फॉर्मूले के हिसाब से और समझने का प्रयास करते हैं।
देखो हमारा जो ये व्यक्ति है, जो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, यानी कि जो ग्राउंड हम जिसको मान रहे हैं, जो स्थिर है, उसके सापेक्ष ए की वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है। और हमारा जो बी है, बी की वेलोसिटी किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है? अब हमने क्या देखा है कि ए के सापेक्ष बी की स्थिति, ए के सापेक्ष बी, यानी कि ए के अंदर जो मौजूद व्यक्ति है, वो व्यक्ति इस बी की वेलोसिटी क्या देखेगा। तो देखो क्या देखेगा, ये मैं मान लेता हूं वी बी ए वेक्टर। ठीक है, क्या देखेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। देखो दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी किस में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। वेक्टर फॉर्म में तो इनके निशान है वो बिल्कुल याद रखने आपको। वी बी ए वेक्टर में ऊपर वाले में फॉर्मूले वैल्यू पुट कर रहा हूँ। वी बी की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी 5 लिख देते हैं एक बार। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन जरूर लगाइएगा, ये है आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। और वी ए क्या है, वी ए है अपना 10 आई कैप, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। किसी को वेक्टर से अगर दिक्कत हो तो वो प्लस माइनस से समझ लेंगे। ठीक है, माइनस आ रहा है तो विपरीत दिशा में और प्लस आ रहा है तो समान दिशा में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आएगा, -5। -5 का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 माइनस आई के, यानी कि जो ए में जो व्यक्ति बैठा है, वी बी ए वेक्टर, ए में जो व्यक्ति बैठा है उसको क्या दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा कि बी है उसकी तरफ आता हुआ उसको प्रतीत होगा। सही कह रहा हूँ, होता है ऐसा। तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर क्या होता, बी की वेलोसिटी है वो 5 ना होकर 10 होती, बी की वेलोसिटी वो 5 की जगह 10 होती, तो क्या होता, इस फॉर्मूले में फिर से वैल्यू पुट कीजिए। वी बी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता, ये आ जाता, वी बी वेक्टर कितनी है 10, बी ए कितना है हमारा 10, दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, वी बी ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये सेम वही स्थिति हो गई, आपने देखा होगा कि कोई दो बस है, दो बस आपने देखी होगी, दो बस, बस बना देते हैं यार, काफ़ी समय से बस बनाई नहीं। ये आपकी बस है, ये आपका बस का ड्राइवर है, और ये बस में खिड़कियां हैं, खिड़कियों में ये अलग अलग सवारियां बैठी हैं, और इसी के सामने एक दूसरी बस जा रही है। ठीक है, और ये बस की खिड़कियां हैं। ठीक है, अब जो अपनी पहली जो बस है उसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, और जो दूसरी बस है उसको बी से डिनोट करता हूँ। अब ग्राउंड पे कोई एक व्यक्ति बैठा है, ये मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या देखता है, ये देखता है दोनों बसें समान दिशा में जा रही है, कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ठीक है, अब इस व्यक्ति की जो बस ए है, बस ए की खिड़की में कोई एक बैठा है व्यक्ति, ये बस बी की खिड़की में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, ये दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो वो उसको स्थिर देखेगा। फिर क्यों देखता है, क्योंकि दोनों समान दिशा में जा रही है, तो यानी कि ए की रिस्पेक्ट के अंदर बी की वेलोसिटी है वो 0 आती है। इसको आप एक एग्जांपल में और दे देता हूँ। मान लेते हैं एक रेडी है, ये है आपकी कोई भी एक रेडी मान लो, रेडी तो देखी होगी सब्जी वाली। ये मान लो कितनी, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, किस डायरेक्शन में, ये मान लो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और इस पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, और दो दोस्त मान लेते हैं, इसका ए नाम है, और दो व्यक्ति है बी और सी, ये दोनों है ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, दोनों क्या देखते हैं, ये दोनों देखते हैं कि ए है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या होता है, सी है उसका भी मन करता है कि मैं भी इसे जाकर रेडी पर बैठ जाऊं, तो वो क्या है, जाकर इस रेडी पर बैठ जाता है, ये जाकर बैठ गया। अब बी के रिस्पेक्ट के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड होगी, परंतु सी अब इसको ए को किस रफ्तार से देखेगा, क्योंकि देखो ए और सी है दोनों पास पास में स्थिर खड़े हैं, और दोनों ही एक 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक चलती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म के सापेक्ष तो इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, क्या है, 0 है।
ठीक है, जीरो ही है ना, प्लेटफॉर्म के सापेक्ष तो कोई वेलोसिटी कर नहीं रहे। इसको देखो अपने नेक्स्ट वीडियो में बड़े एक्सप्लेन करेंगे इसके केस के साथ। अभी सिर्फ आप ये देखो कि जब ऐसे ही सी है वो रेडी के ऊपर बैठता है तो सी को क्या है, ए स्थिर दिखाई देने लगती है। ए मान लो जिसने नई नई एक रेडी खरीद कर लेकर आया है, जो कि रेडी के ऊपर बैठा है, और इसकी रेडी कितनी स्पीड से जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त हैं, ये आपका बी है, ये आपका मान लो सी है, और ये आपका मान लो डी है। ये तीनों स्थिर खड़े हैं, किसी खंबे के पास में हैं और अपने दोस्त को जाते हुए देख रहे हैं रेडी के ऊपर। अब इनका भी मन करता है कि यार अपने भी झूले लें, ये अकेला ही ले रहा है, तो क्या करता है, डी कहता है कि यार मेरे को भी लिफ्ट दे दे तू भाई। तो ए है उस डी को अपने पास में बिठा लेता है, ये डी आ गए यहाँ पर। बी कहता है कि यार मैं तेरी रेडी पे नहीं बैठूंगा, मैं तो अपनी ही रेडी लेकर आऊंगा। तो बी क्या है, अपनी एक रेडी दूसरी लेकर आया था, ये दूसरी अपनी रेडी लेकर आया। सी है उसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है, सी उस रेडी के ऊपर चढ़ जाता है, ये सी रहा, और ये रेडी भी कितनी रफ्तार से जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। बी है अभी भी, बी क्या देखेगा, बी देखेगा कि जो दोनों रेडी है, जो लाल वाली और जो पीले वाली दोनों क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है। किस डायरेक्शन में, अगर ये वाली डायरेक्शन अपने मानते हैं एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब पहले बात करते हैं इस वाली रेडी के बारे में, इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर देखो ए और डी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर खड़े हैं। तो अभी जो पहले डी है ग्राउंड पे खड़ा था, डी यहाँ ग्राउंड पे खड़ा था, वो क्या देख रहा था, वो देख रहा था कि ए है वो रेडी के साथ 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। परंतु जब वो खुद रेडी के ऊपर चढ़ जाता है तो वो अब ए को कैसे देखता है, ए को स्थिर देखता है। ये सेम वैसे ही घटना है कि जब आप प्लेटफॉर्म पर किसी ट्रेन को जाते हुए देखते हो, तो जो ट्रेन के अंदर बैठी सवारी है वो आपको किसी गति के साथ, यानी ट्रेन की वेलोसिटी के साथ आपको जाते हुए दिखाई देती है। परंतु जैसे ही आप ट्रेन में बैठ जाते हो तो आपके सामने वाली बर्थ के ऊपर जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो आपको स्थिर दिखाई देते हैं, जबकि ट्रेन तो गति कर रही है। अभी आप जैसे ट्रेन में बैठते हो आप तो भी खुद को स्थिर महसूस कर रहे हो, और आपके सामने जो सवारियां बैठी हो उसको भी स्थिर महसूस करते हो। परंतु जो बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति हैं वो अभी आपको भी उसी गति के साथ मूव करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर बी है वो आपको भी, यानी कि डी को भी 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जाते हुए देखेगा। अब उसे रेडी के सामने सी अपनी रेडी लेकर आ जाता है। सी क्या देखेगा, सी की रफ्तार है वो अपनी ए की रफ्तार के बराबर है, सी की रफ्तार अपनी ए की रफ्तार के बराबर है ना। तो इस कारण जो सी है वो ए को बिल्कुल अपने बराबर आमने सामने देखता है। इसके कारण सी को क्या लगेगा, सी को लगेगा ए और डी है वो भी मेरे सापेक्ष स्थिर खड़े हैं, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, ये समझ में आ गया ना। देखो क्या होता है कि जब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर वाली प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। बस अभी आपको ये फॉर्मूला है वो अपना कितना सही है कितना गलत है उसको मैं चेक करवाने के लिए एक एग्जांपल और देता हूं। मान लेते हैं कि एक पेड़ है, ये है आपका पेड़, ठीक है, और ये है एक कार, ठीक है। ये कार है, ये किस रफ्तार से जा रही है, ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन। पेड़ हमेशा स्थिर रहता है, परंतु कार के अंदर जब आप बैठे हो, ये कार के पीछे सीट के ऊपर आप बैठे हो, आप क्या देखते हो, जैसे ही पेड़ के पास से ये कार निकलती है आप देखते हो कि पेड़ है वो पीछे की तरफ जाता है, और पीछे की तरफ किस रफ्तार से जाता है, ये आपको लगेगा कि पेड़ है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पीछे की ओर जाता है। आप डेली लाइफ में ऐसा फील करते हो ना, आप जब भी गाड़ी में सफर करो इस बार ये जरूर देखना। अब क्या होता है कि यहीं पे सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा है जो कि स्थिर है, वो क्या देखता है, वो देखता है कि पेड़ है जिसकी पोजीशन कितनी है, स्टार्टिंग में आर ए है, समय के साथ चेंज होती है, नहीं होती, क्योंकि पेड़ है उसकी वेलोसिटी तो जीरो रहती है। तो ये क्या है, वी ए वेक्टर, जो कि हमेशा क्या रहेगा, जीरो। अब जो स्थिर व्यक्ति खड़ा है वो क्या देखता है कि गाड़ी की उसकी साथ स्थिति कितनी है, वो है आर बी वेक्टर,
यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी बी वेक्टर, ये कितनी आ रही है अपने पास में, 5 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में आ रही है, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और अब आपका ये मान लेते हैं जो बी है और ये मान लेते हैं ए। अब जो गाड़ी में जो बैठा व्यक्ति है वो क्या देखता है, पेड़ को। तो सबसे पहले गाड़ी में बैठे व्यक्ति है उसके सापेक्ष पेड़ की स्थिति है वो हम क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं आर। देखो जिसके सापेक्ष कैलकुलेट करनी है तो दूर वाला पहले, दूर वाला कौन है, ए पहले, पास वाला बाद में, बी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, देखो वेक्टर फॉर्म से याद रखना, दूर वाला पहले आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, ठीक है। और याद नहीं भी रहे तो फाइनली ये फॉर्मूला तो आपको याद है ही, ये अपनों ने भी कैलकुलेट किया ना अपना, ये वाला वी बी ए वेक्टर इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, ठीक है, जैसे भी आपको सही। अब इसका आपने अवकलन करने पर इनकी वेलोसिटियां अपने पास में आ जाती है। तो देखो इनकी वेलोसिटी के अंदर रिलेशन अपनों ने भी पढ़ा है, कितना है, वी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर है, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, कैपिटल से दिखा दो स्मॉल। ये ए और बी क्या है, ये किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष इनकी वेलोसिटी है, यानी कि आप याद रखने के लिए कर सकते हो ये इनकी ग्राउंड के सापेक्ष इनकी वेलोसिटी है, ये ग्राउंड के सापेक्ष, ग्राउंड पे ये जो व्यक्ति स्थिर खड़ा है इसके सापेक्ष वेलोसिटी, ये ग्राउंड या स्थिर व्यक्ति को रिप्रेजेंट। तो वी ए जी वेक्टर कितना है, वी ए जी वेक्टर है इसकी कितनी है, 0 है, माइनस वी बी जी कितनी है, यानी कि इस स्थिर व्यक्ति के सापेक्ष इसकी स्पीड कितनी है, ये अपना कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। और वी ए बी क्या है, वी ए बी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति है के सापेक्ष ए की वेलोसिटी। तो जो वी ए बी वेक्टर है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, -5, यानी कि गाड़ी में बैठे व्यक्ति को इसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही है, ये विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है। और ये फॉर्मूला देखो सही साबित हो रहा है ना। अगर क्या होता, यहाँ पर एक गाड़ी और होती, यहाँ पर एक गाड़ी और होती, वो अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही होती या 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही होती, तो वो क्या देखती, वो देखती पेड़ है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है किस डायरेक्शन में, -x डायरेक्शन में। और जो बी है वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा उसको। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते तो मान लेते हैं इसको, मान लेता हूँ मैं सी, मान लेते हैं ये सी है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे तो उसकी भी सापेक्ष अपने आ जाएगी। देखो इनके ऊपर न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट अपने करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि जो फॉर्मूला है का पोजीशन के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में और एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे फिर से एक बार आपको लेके चलता हूँ। देखो यहाँ अपनों ने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पर अपनों ने कैलकुलेट किया था कि ए के सापेक्ष यहाँ बी की स्थिति के बारे में, ठीक है। अगर हमें बी के सापेक्ष ए की स्थिति के बारे में कैलकुलेट करना होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते, वहां पर हम इस तरह से कैलकुलेट करते, बी के सापेक्ष ए की, तो हम ये बी के सापेक्ष ए की स्थिति के लिए ये दिखाते। और अब बी के सापेक्ष देख रहे हैं तो बी के लिए दूर वाला कौन सा है, ए, पास वाला कौन सा है, बी, तो ये कितना हो जाता है, वी ए बी, ठीक है ना। यहाँ पर भी अपने वेक्टर का एडिशन लॉ लगाते तो क्या आ जाता है, देखो समान दिशा में कौन सी है, ये इसका टेल, ये हेड हो गया, फिर इसका टेल और हेड हो गया, और इसका ये एंटी डायरेक्शन में है तो ये हो गया। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाता है, आर बी वेक्टर प्लस आर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है, आर ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाता है, आर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू आर ए वेक्टर माइनस ऑफ आर बी वेक्टर। तो इन दोनों में आप एक कॉम्बिनेशन देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये रहा बी ए आर बी माइनस आर ए, और यहाँ पर क्या है अपना आर ए माइनस आर बी, सिर्फ एक माइनस चिन्ह का फर्क है, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन का फर्क और फर्क नहीं है, बाकी सब सेम है ना। तो हमेशा सिर्फ ये चीज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि आर ए वेक्टर है वो क्या हो जाएगा आपका, आर ए वेक्टर माइनस ऑफ आर बी वेक्टर।
तो इसको ट्रिक से हमेशा याद रखिएगा, क्या है, जब भी आपको किसी एक के सापेक्ष दूसरे का निकालने हो, दूर वाला पहले, पास वाला बाद में। इसकी भी आप वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करोगे, इसका सेकेंड टाइम आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पास वेलोसिटी आ जाएगा, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है? तो रिलेटिव वेलोसिटी में सिर्फ इतना ही है, इससे बढ़कर नहीं है। अब हम इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन है उनको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखा